हेलो दोस्त, आप सभी का एम साइंस कॉम्पिटिटिव जोन में स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वॉल्यूम 7 और टाइप 3। और इससे पहले हम लोग लगभग 42 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम उससे आगे करेंगे। जो आज का क्वेश्चन है, ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी क्रमशः 4,000 तथा 5,000 की बचत है। यदि ए का व्यय बी के व्यय के 66.2/3% के बराबर है, तो ए और बी की कुल आय बताना है। ए और बी की कुल आय बताना है। और ये जो आपका क्वेश्चन पूछा था एसएससी सीजीएल मेंस में भी पूछा था 2018 में, और जो सितंबर में एग्जाम हुआ था 2019 में उसमें भी पूछा था। 2 बार क्वेश्चन पूछा है आपका सीजीएल में। देखिए, ऐसा हम क्वेश्चन बना चुके हैं। चलिए सॉल्व कीजिए। इसका जो आय दिया है ए रेशियो बी का जो आय दिया है 5:7, ठीक है। और इसका व्यय दिया है, ए का व्यय बी के व्यय के कितना दिया है 66.2/3% दिया है, ठीक है। ये क्या है? व्यय है ए और बी का। तो ए और बी का व्यय है कितना होगा, देखिए तो 2, ये हो जाएगा 200/3 हो जाएगा परसेंट। और इसको जब चेंज करेंगे तो 200/300 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो ए और बी रेशियो जो आया आपका ए और बी का 2:3 है। ये क्या है आपका? ये आपका व्यय है, ठीक है। ये जो आपका आया व्यय है, यहाँ पे लिखेंगे व्यय। व्यय इक्वल कितना दिया है 2:3 हो गया। आय और व्यय दे दिया। और बचत कितना है ए का, देखिए तो बचत आय माइनस व्यय यानी बचत आपका कितना दिया है। बचत दिया है ए का 4,000 और बी का कितना दिया है 5,000 ही दिया है। इसको हम बताए थे कि क्रॉस मल्टीपल क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ठीक है। देखिए ये जो 3 है इसके साथ करेंगे और 2 का 5,000 के साथ करेंगे, ठीक है। 5,000 के साथ करेंगे और 3 का 4,000 के साथ करेंगे। और 2 को ऐसे और ऐसे यानी क्रॉस मल्टीपल करेंगे। 2 को 7 के साथ और 3 को 5 के साथ, ठीक है। देखिए इसका कितना हो गया 12,000 हो जाएगा। इसका गुना कीजिएगा तो 4 3 12 और 5 दूनी 10 हो गया। 5 दूनी 10, 10,000 हो गया। अब इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब बताए थे कि अनुपातिक आय का डिफरेंस अनुपातिक बचत का डिफरेंस से क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। देखिए इसका कितना अनुपातिक 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका मान 2,000, क्योंकि 10,000 12,000 में घटाएंगे 10,000 कितना आएगा 2,000 आएगा। अनुपातिक 1 बराबर कितना आ गया 2,000। पूछ क्या है देखे तो ए और बी की आय पूछ रहा है। ए और बी की आय पूछ रहा है। तो ए का आय कितना, देखिए तो ए का आय कितना है, ए का आय जो है आपका 5 है तो कितना हो जाएगा 2 से गुना करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा आपका 5 दूनी के 10। यहाँ लिखेंगे ए का कितना दिया है, ए का दिया अनुपात 5, ठीक है। 11 तो कितना हो जाएगा 5 गुने 2 कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। और बी का आय कितना दिया है अनुपात 7, तो 7 में कितना से करेंगे 2,000 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा आपका 14,000 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा 10,000 और 14,000। चलिए लिखिए। क्वेश्चन नंबर 44। ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है और उनका खर्च 9:5 के अनुपात में है। यदि एक की आय
बी की खर्च के बराबर है, खर्च के दुगना है। ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन पूछा था एसएससी CHSL एग्जाम जुलाई 2019 में। चलिए बनाइए, देखिए क्वेश्चन एक बार हम रिपीट कर देते हैं। ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है और उनका खर्च 9:5 के अनुपात में है। यदि ए की आय बी की खर्च का दुगना है तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा। और ये जो आपका क्वेश्चन पूछा था CHSL में पूछा था आपका SSC जुलाई 2019 में। चलिए बनाइए, देखिए पहले लिखे में क्या है, अनुपात बी और इसका आय कितना दिया है, आय दिया है 5:3। ठीक है, 5:3 ये दिया है। और खर्च कितना दिया है, खर्च आपका दिया है 9:5। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इससे पढ़ेंगे कि यदि ए की आय बी की खर्च का दुगना है, ए की जो आय है ये जो आय है बी के खर्च का है, बी का खर्च यही है, दुगना है। कौन, ये दुगना है, ये जो है इससे क्या है, दुगना है। इसको दुगना बनाने के लिए क्या करेंगे, अपने मन से क्या करेंगे, गुना बताए हैं, गुना करना है। इसमें 2 से मल्टीपल कर देंगे, दुगना हो जाएगा ना। तो 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये पूरा में गुना होगा। देखिए 5 में भी होगा और 3 में होगा, 3 में भी होगा, दोनों में होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 10:6 और ये 9:5 हो गया। अब देखिए तो ये दुगना हो गया, बी के खर्च से ए की जो आय है दुगना हो गया, ये 5 है, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, बचत। बचत क्या होता है, आय माइनस खर्च, ये बचत हो जाएगा, नहीं होगा। इसमें क्या होगा 1, ये 1, ये क्या हो गया आंसर। चलिए लिखिए, देखिए ए और बी की अंतिम वर्ष की पर्सनल आय का अनुपात 12:25 है। ए और बी की पर्सनल अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष का अनुपात क्रमशः और 5:2 है। यदि इन दोनों की
वर्तमान आय का योग 31,000 हैं तो ए और बी की अलग अलग वर्तमान आय क्या है। देखिए एक बार क्वेश्चन हम रिपीट करते हैं। ए और बी की अंतिम वर्ष की पर्सनल आय का अनुपात 12:25 है। ए और बी की पर्सनल अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष का अनुपात क्रमशः 4:7 और 5:2 है। ठीक है, यदि इन दोनों की वर्तमान आय का योग 31,000 है तो ए और बी की अलग अलग वर्तमान आय क्या होगी, ये हम लोगों को बताना है। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ये हम लिखेंगे ए अनुपात बी। ठीक है, ए अनुपात बी जो दिया है ये अंतिम वर्ष का आय दिया है। क्या दिया? अंतिम वर्ष का आय दिया है। लिखेंगे यहाँ पे अंतिम वर्ष की आय। ठीक है, कितना दिया है? 12:25। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और बनाएंगे। ए और बी की अंतिम वर्ष के जो आय दिया है आपका 12:25 दिया है। लिखते हैं। अब देखिए, अब यहां से पढ़िए ए और बी की पर्सनल अंतिम और वर्तमान, अंतिम और वर्तमान देखिए ऐसे दिया है ए। ठीक, ये हो गया। यहाँ पे दिया है अंतिम अनुपात वर्तमान। ठीक, और बी का भी यही होगा अंतिम अनुपात वर्तमान। हो गया, लिख दिया। देखिए ए और बी के अंतिम और वर्तमान का अनुपात किया है। इसमें ये हो गया आपका क्या? अंतिम वर्ष। ये हो गया वर्तमान वर्ष। ये हो जाएगा अंतिम वर्ष, ये हो जाएगा वर्तमान वर्ष। लेकिन ये पूरा ए का है और ये बी का है। क्वेश्चन में यही कह रहा है, बस इतना जान जाइएगा, बन जाएगा। 4:7 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5:2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग को निकालना क्या है? वर्तमान आय निकालना। देखिए यहाँ से पढ़िए, यदि इन दोनों की वर्तमान आय का योग 31,000 है, हम लोग को वर्तमान निकालना। ठीक है, ए और बी का वर्तमान निकालना है। तो कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ पे ए का, ठीक है, पहले हम लोग क्या ए का निकालते हैं, ए का वर्तमान निकालते हैं। देखिए ए का अनुपातिक 4 जो दिया है अंतिम वर्ष, और इसमें अंतिम वर्ष कितना दिया? 12 दिया। हो जाएगा इतना। देखिए इसमें अंतिम वर्ष 12 दिया ए का, इसमें अंतिम वर्ष, इसमें 4 दिया है, इसमें कितना दिया? 12 दिया। ठीक है, तो अनुपातिक 1 बराबर कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। अनुपातिक 1 बराबर 3 हो जाएगा। तो अनुपात 7 वर्तमान के निकालेंगे, 7 कितना हो जाएगा? 21 होगा। चलिए यहाँ तक। अब निकालेंगे बी का। ठीक है, बी का निकालेंगे, बी का वर्तमान निकालेंगे। अंतिम कितना दिया? 5, इसमें कितना है? 25। अनुपात 5 का मान कितना दिया? 25 इन दिया है। तो अनुपात 1 का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसलिए वर्तमान का निकालेंगे 2 का, तो अनुपात 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। हो गया। ए और बी, ए और बी यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपका दे दिया वर्तमान ए और बी, ये हो गया आपका वर्तमान। वर्तमान में क्या? 21 और 10। आपका वर्तमान आय कितना आ गया? 21:10। ठीक है, 21:10 आ गया। ये वर्तमान आय हो गया। अब क्या कह रहा है कि इन दोनों की वर्तमान आय का योग कितना है? 31,000 योग कह रहा है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। अनुपात 31 किसके बराबर है? 31,000 के बराबर। तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1,000 हो जाएगा। अनुपात 1 बराबर 1,000 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि ए और बी की अलग अलग वर्तमान आय, यही ना वर्तमान आय है। तो 21 का कितना हो जाएगा? देखिए तो इस पर करेंगे 21 का अनुपात 21 में कितना हो जाएगा?
21,000 हो जाएगा और 10 का 10,000 हो जाएगा। यही दो क्या हो गया आंसर। चलिए बनाइए। ऐसा ही क्वेश्चन आपका एसएससी जेई आपका जेई आपका एसएससी में भी जो आपका ये एग्जाम हुआ था 2020 में क्वेश्चन आया था, इसी पैटर्न पर आया था, उसको नहीं बनाएंगे। चलिए आगे करते हैं। कर्मचारियों की तीन श्रेणी में वेतन में अगर उनके वेतन क्रमशः तो उनके वेतन का नया अनुपात होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपका ग्रुप डी एसएससी जितने भी है आपका एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट का या बिहार गवर्नमेंट का या जो भी स्टेट गवर्नमेंट का है, ऐसा क्वेश्चन आपका मिल जाता है। चलिए सोल्व कीजिए। आपका जो वेतन दिया है मान लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। और वेतन आपका कितना दिया है, वेतन दिया है 1:2:3 के अनुपात में आपका वेतन दिया है। कह रहा है क्या, अगर उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% का वृद्धि होती है तो नया वेतन क्या होगा। देखिए जब भी ऐसा वृद्धि होगा तो पहले हम क्या करेंगे, 5% फर्स्ट का कह रहा है, ए का, बी का, सी का, ठीक है, सबका लगा 5% करेगा तो इसको क्या लिखते हैं, 5/100 लिखते हैं 20/5 100 वृद्धि करेगा। इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे 1 आया है, कितना हो जाएगा 21/20 हो जाएगा। और बस ही 10% का करेंगे तो 10% में क्या होगा 10/100 होगा। और जब भी इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। 15% का तो 15 में कितना हो गया 100 हो गया। 5 पे 15, 20/5 100 तो कितना हो जाएगा 20 और 3 23 वृद्धि कर रहा है, जोड़ेंगे ऊपर वाला नीचे का जेब का 13 है। देखिए वृद्धि जब भी कहेगा तो ऊपर वाला के साथ क्या करेंगे, जोड़ के ऊपर लिखेंगे और नीचे जेब का 13 है। चलिए ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया और सी हो गया। अब क्या करा वृद्धि, ये पुराना है, इसमें वृद्धि करेंगे तो नया वेतन आ जाएगा। एक में कितना से करेंगे, देखिए तो 21/20 अनुपात, 2 में कितना से करेंगे 11/10 अनुपात, 3 में कितना से करेंगे 23/20 हो गया। ये जो आपका आया क्या आया, नया आया, ठीक है, नया वेतन आएगा, जो आएगा आपका नया वेतन आएगा। देखिए 21/20 हो गया अनुपात 22/10 अनुपात 69/20। देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, ठीक है, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे और इसमें मल्टीपल कर देंगे। एलसीएम इसका कितना होगा 20 होगा। देखिए 20 10 20 का एलसीएम 20 होता है। अब क्या करेंगे 20 में इसमें से क्या करेंगे भाग देंगे, जितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा तो ऊपर से एक में क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, 2 बार में कटेगा ऊपर 2 से मल्टीपल करेंगे। एक बार में कट रहा है तो कितना हो जाएगा, 1 से मल्टीपल करके कितना है 21 होगा अनुपात हो गया। 10 दूनी के 20, 2 बार में क्या हो जाएगा कट जा रहा है तो 2 से ऊपर में गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा
ठीक है। 44 हो गया आपका। ये देखिए इसमें करेंगे तो 1, ये आपका क्या आ गया, ये आपका क्या आ गया, नया वेतन आ गया। ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा पहले इसको विधि अलग कर लेंगे, इसमें क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे, ये क्या आपका बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग बना लेंगे। ए बी सी के खर्च का अनुपात 16:12:9 है तथा उनकी आय 1530 रुपये है। यदि उनकी बचत क्रमशः 20%, 25%, 40% है, तब बी की आय क्या होगी। ठीक है। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या टोटल आपका आय दे दिया है। ठीक है। एक जो है आपका उससे डिफरेंट क्वेश्चन ऐसा रहेगा, एक उस टाइप का और एक इस टाइप का है। देखिए ए बी सी के खर्च का अनुपात आपका कितना दिया है, जो आपका खर्च का अनुपात दिया है ए बी और सी 16, 12, 9 यही दिया है खर्च। अब कर रहा है कि बचत जो उसका है 20, 25 और 40। ठीक है। जो बचत है 20%, 25% और 40% इसका बचत है, तो हम लोगों का आय ज्ञात करना है। देखिए ये आपका खर्च दिया है, हम लोग मानेंगे कि आपका जो 100%, क्या मानेंगे 100% जो है आपका आय। ठीक है। परसेंट में मानेंगे कि 100% जो है आय, जो 100% आय है तो बचत कितना कर रहा है, बचत जो है आपका कितना कर रहा है 20%। ठीक। तो खर्च कितना करेगा 80% करेगा। 100% टोटल आय है, अगर उसमें बचत 20% कर रहा है तो खर्च कितना करेगा 80% करेगा। तो जो 80% खर्च करेगा, देखिए क्वेश्चन में कितना दिया है, देखिए तो क्वेश्चन में आपका जो दिया है देखिए 80%, ये आपका क्या है खर्च है। अब क्वेश्चन में कितना दिया है 16, क्वेश्चन में कितना दिया है 16 ए का। ठीक। ये हम लोग ए का निकालें, हो गया। तो हम लोग का आय निकालना है, हम लोग को आय निकालना है। आय कितना माना है 100%, 16/80 गुने 100 हो जाएगा। 16 पाँचे कितना हो जाएगा 80, 20 पाँचे 100। ये जो आया आपका किसका है, ए का है, का आया है, ए का आय है। ठीक है। अब यहाँ से बी का निकालेंगे, बी का 100 में घटाएंगे कितना 25, तो 75 क्या आएगा आपका खर्च आएगा। 75 जो आएगा आपका, देखिए 75% जो आएगा आपका क्या आएगा खर्च आएगा, तो किसके बराबर है 12 के। और जब 100% निकालेंगे तो इसका आय निकल जाएगा। ऐसे ही क्या कर देंगे 100, 25 तिहाई 25 चौके 100, 25 तिहाई 75,
और 4 3 12, ये कितना आएगा आपका 16 आ जाएगा। ठीक, ऐसे जब निकालेंगे किसका, आपका लास्ट कितना है देखिए तो 40 है, तो खर्च आपका कितना आ जाएगा 60। 60 किसके बराबर है 9 के है, इसलिए 100%। 9 बट्टा में 16, 60 गुना 100, 0 से 0 कट जाएगा। 3 दूनी के 6, 5 दूनी के 10, 3 के 9 हो गया। कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। अब देखिए आपका जो आय आया, आय किसका है, ए अनुपात बी अनुपात सी, कितना आया देखिए तो पहला हम निकाले हैं 20, दूसरा निकाले हैं 16 और थर्ड का निकाले हैं। ये जो आपका आया आय हम लोग इसलिए निकाले, क्वेश्चन में देखिए टोटल का आय दिया था 1530, ठीक है 1530 दिया था, इसलिए हम लोग को आय निकालना पड़ा। अब यहाँ से देखिए तो कितना किया, देखिए तो यहाँ पे किसका पूछ रहा है, तब बी की आय पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है, बी की आय पूछ रहा है। जिसका पूछता है ऊपर रहता है, बट्टा में सबका जोड़ होता है। देखिए 6 5 11, 1 2 3 3 2 5 गुना 1530, यही होगा। अब इसको क्या कर देंगे, कटा देंगे, कितना बार में जाएगा 30 बार में जाएगा। ये जो आपका आंसर आ गया 480 हो गया। चलिए बनाइए। हम लोग ऐसा इसलिए किए हैं कि आपका टोटल आय दिया था 1530, आपका खर्च दिया था और बचत दिया था अभी परसेंट में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, परसेंट में आय को 100% मानेंगे, उसमें बचत घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, खर्च निकल जाएगा। खर्च क्वेश्चन में दिया है तो आय यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे तीनों का, और टोटल का दिया है, ठीक है, बाकी सारा बन जाएगा। चलिए बनाइए। आपका टाइप जो है थोड़ा उससे जो क्वेश्चन है आपका उससे अलग है, ठीक है। शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपये देती है तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाता है। विभाजित की गई धनराशि क्या होगी, ठीक है। ये जो आपका पूछा था क्वेश्चन आरबी ग्रुप डी 2018 में, देखिए शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपया देती है तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाता है। विभाजित की गई धनराशि क्या, ठीक है। शिवानी और परिणीता का जो आपका दिया है, देखिए
ये आपका टाइप जो है अलग है। देखिए सोल्व करते हैं हम लोग। शिवानी एस और प्रणीता, ठीक है। इसका जो क्या दिया धनराशि दिया है, ठीक है, कितना दिया है 5:7। और इसमें क्या कर रहा है, शिवानी को 5 रुपया दे रहा है, इसको 5 रुपया, कौन ये दे रहा है, इसको 5 रुपया। तो अनुपात बदल कर कितना हो जा रहा है 3:4 हो जा रहा है, हो रहा है। इसका टोटल हम देखिए जैसे बना रहे हैं टोटल, इसको क्या करें टोटल, इसको क्या जोड़ करेंगे, ठीक है। 7 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पे 4 3 7 हो जाएगा, ठीक। ध्यान से देखिएगा, हमको जो है इसको इक्वल करना है, ये दोनों को क्या करना है 12 और 7 को इक्वल करना है। क्या करेंगे, ऊपर में 7 से कर देंगे और नीचे में 12 से कर देंगे, हो जाएगा। 62 84 62 84 इक्वल हो जाएगा। लेकिन गुना होगा तो सब में होगा, ठीक। ये दोनों तो इक्वल हो गया, तो इसमें करेंगे, देखिए लिखेंगे, लेकिन इसी पर देखिए 35 और अनुपात 49 हो गया। इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 36:48, यही होगा। अनुपात 1 इधर भी आया, अनुपात 1 इधर भी आया। अब यहाँ देखना है कि परिणीति जो है शिवानी को 5 रुपया देती है, शिवानी को परिणीति जो है 5 रुपया देती है। तो देती है, देखिए इसमें बढ़ जा रहा है। और जब परिणीति दे दी शिवानी को तो इसको देखिए घट जा रहा है, घट रहा है ना, 49 से 48 हो जा रहा है। और ये जो दे रही है इसको तो 35 से 36 हो जा रहा है। यानी जो हम बना रहे हैं क्या है, ठीक है, समझ गया। अनुपात में भी जो हम बना रहे हैं ठीक है आपका। देखिए यहाँ पे ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो है दे रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं पहले इसको पहले मानेंगे 5x और इसको मानेंगे 7x। लैंग्वेज से जैसे बेसिक तरीका से बनाएंगे तो ये है आपका शिवानी और ये है परिणीति, ठीक। अनुपातिक है तो ये हो जाएगा 5x और नीचे हो जाएगा 7x, यही होगा। अब कह रहा कि परिणीति शिवानी को 5 रुपया देती, ये परिणीति है, ठीक है। शिवानी को 5 रुपया देगी तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 5 इसमें अगर घटेगा तो बदल कर क्या होगा 3/4। इसको हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं, उसके बाद आंसर आता है, ठीक है। इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें पहले दोनों का अनुपातिक भी योग लिखेंगे, इसका भी योग लिखेंगे, दोनों का इक्वल कर देंगे, ठीक है, आ जाएगा। तो अनुपातिक 1 इक्वल कितना आ गया 5 गया। क्वेश्चन में कितना दिया 5 गया है, क्योंकि दे रहा है अनुपातिक 1 बराबर 5। और कुछ किसका रहा देखिए तो विभाजित की गई धनराशि क्या है, विभाजित की गई धनराशि जो आपका होगा कितना, देखिए तो यहाँ पे 84 हो रहा है ना, 62 84, ये होगा 84, यही ना है 84। कितना हो जाएगा 5 गुने 84, 4 5 20 और 8 5 40 2 42 420 क्या हो गया आंसर, 420 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम क्या क्वेश्चन जब भी ऐसा आएगा इसी तरह से बनाएंगे। विभाजित की गई धनराशि जो आपका है 84 है, 84 का हम लोग का मान निकालना है। एक और इसी पे क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। देखिए ये जो आपका ग्रुप डी में आया था यही क्वेश्चन आपका सेम CHSL में आया था। एक परीक्षा में पास और फेल का अनुपात 5:2 था। यदि फेल वाले की संख्या 14 अधिक होती तो पास और फेल का अनुपात
9:5 होता है। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या थी। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन वही है, और ये जो आपका क्वेश्चन पूछा था एसएससी CHSL एग्जाम जुलाई 2019। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन 2019 में आपका पूछा था। देखिए, एक परीक्षा में पास और फेल का अनुपात 5:2 था। यदि फेल वालों की संख्या 14 अधिक होती तो पास और फेल का अनुपात 9:5 होता है। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या बताना है। चलिए शुरू करते हैं। ये उसी पैटर्न पे है, बन जाएगा क्वेश्चन आपका। देखिए, आपका दिया है पास और फेल का रेशियो कितना दिया है, 5:2 दिया है। कर रहा है कि यदि फेल वालों की संख्या 14 अधिक होती तो पास और फेल का अनुपात कितना दिया है, 9:5। इसका जोड़ कितना होगा, 7, इसका जोड़ 14 होगा। इसमें क्या करेंगे बताए हैं, इसको क्या करेंगे, इक्वल के इस साइड को हम लोग इसी करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा आपका 14×5 = 70, ये हो जाएगा 28 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 14×7 = 98, 14×7 = 98, यही होगा। इसका करेंगे, इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, इधर कर लेते हैं 70:28, इसको करेंगे तो 63:35, यही होगा। पास और फेल का जो आपका आया नहीं है। इनका यदि फेल वालों की संख्या 14 अधिक होती, देखिए तो यहाँ पे फेल वालों की संख्या कितना है, 28 है, अधिक हो रहा है ना, यहाँ पे अधिक हो रहा है, यहाँ पे 28 से 35 पर अधिक हो रहा है। अब देखिए तो ये पास वाला ये था आपका 70 तो 63 हो जाएगा, घट जा रहा है। ठीक है, जो हम बना रहे हैं क्या सही है। देखिए अनुपातिक यहाँ पर निकालेंगे कितना होगा, अनुपातिक 7 इधर आ जाएगा, अनुपातिक 7 इधर आ जाएगा, दोनों तरफ सेम आ गया। ऐसा क्वेश्चन बताया है कि दोनों तरफ क्या आना चाहिए, अनुपातिक सेम आना चाहिए। तो अनुपातिक 7 जो बराबर होगा किसके होगा, 14 के। क्वेश्चन आपका 14 दिया है ना, तो अनुपात 1 का कितना आएगा, 2 आएगा। कुछ किसका रहा है, देखिए तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या पूछ रहा है। कुल संख्या कितना होगा, आपका जो कुल संख्या दिया है कितना दिया है, चलिए आपका जो कुल दिया कितना है देखिए तो 98 है, तो अनुपात 98 इक्वल कितना आ जाएगा, 98/2, 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, 196। यही आज क्या हो गया आंसर। चलिए बनाइए, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा हम लोग इसी तरह से बनाएंगे। देखिए टाइप 5 आपका जो है टाइप 5 है।
किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की चार गुनी थी। यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती और अनुत्तीर्ण होने वाले संख्या 9 अधिक होती। होने वाले संख्या होती तो उत्तीर्ण होने वाले तथा अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों में 2:1 का अनुपात होता है। कुल परीक्षार्थियों की संख्या होगी। देखिए, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की 4 गुनी थी। यानी जो पास होने वाले जो संख्या है वो क्या था, अधिक था। इससे फेल होने वाले संख्या से कितना था, 4 गुना था अधिक। ठीक। यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती, ठीक है, और अनुत्तीर्ण होने वाले संख्या 9 अधिक होती, तो उत्तीर्ण होने वाले तथा अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों में 2:1 का अनुपात होता है। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या हुई, ये हम लोग को बताना है। ठीक है। चलिए बताइए कि जो आपका उत्तीर्ण है यानी पास और फेल, ठीक है, इसमें दिया है पास और फेल, यही रेशियो दिया है। और जो पास का रेशियो दिया है वो जो है अधिक है, किससे, फेल से। फेल अगर 1 है तो आपका पास कितना है, 4 है, 4 गुनी का रहा है। हम इसको मान लेते हैं x और इसको क्या मानेंगे, 4x। ठीक है, हो गया। और ये पास और फेल हो गया। और टोटल छात्र कितने होंगे बताइए तो। टोटल जो आपका छात्र हो गया 5x हो गया।
टोटल आपका जो छात्र हो गया 5x हो गया, और 5x में 4 जो है आपका पास है और 1 जो है आपका फेल है, यही है। अब देखिए कह रहा है क्या कि यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती, पहले से क्या होता है 35 कम होती है, टोटल में कह रहा है ना, देखिए तो टोटल में यही टोटल है, टोटल में क्या कर रहा है पहले से 35 कम होती, यहाँ से यहाँ तक बन गया मेरा 4 गुना कर रहा था, 4 गुना हो गया, टोटल निकाल लेंगे, टोटल परीक्षार्थियों की संख्या। तो इसमें कह रहा है कि पहले से 35 कम होती, 35 कम कर दी, टोटल में 35 कम कर दी। अब यहाँ से पढ़ना है अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या 9 अधिक होती, जो अनुत्तीर्ण है उनकी संख्या जो है क्या होता है 9 अधिक, यानी फेल ना, यानी जो आपका फेल का जो संख्या आपका होता है वो 9 अधिक होता है, फेल कर दिए, ठीक है। कितना है x + 9, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। करेक्ट, अनुत्तीर्ण होने वाले संख्या 9 अधिक होती, हम x माने हैं 9 अधिक कर दिए, हो गया यहाँ से क्लियर। अब यहाँ से क्वेश्चन पढ़ेंगे उत्तीर्ण होने वाले तथा अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों में 2:1 का अनुपात है। अब हम लोग को यहाँ से निकालना है उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का रेशियो निकालना है, ठीक है, अनुपात निकालना है। ये तो क्या है टोटल है, ये फेल है। टोटल में से अगर हम फेल वाले परीक्षार्थियों को घटाएंगे तो पास का निकल जाएगा, निकलेगा। यहाँ पे टोटल में से फेल वाले घटाएंगे तो क्या किसका निकलेगा, पास का निकलेगा। अब कैसे घटाएंगे, चलिए घटाइए। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x, देखिए ये प्लस है ना, क्या कर देते हैं यहाँ माइनस कर देते हैं, ये भी प्लस है माइनस, इसमें घटाएंगे कितना आ जाएगा 4x हो जाएगा, इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 35 और 9 कितना आ जाएगा माइनस कितना 44 हो जाएगा आपका। ये जो आपका निकला किसका निकला, पास का रेशियो निकल गया और फेल का दिया है। अब देखिए क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन क्या कर रहा है उत्तीर्ण पहले कर रहा है, ठीक है, उत्तीर्ण क्या है पास, ये है, लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे पास और फेल, ये पूछ रहा है पहले पास और बाद में फेल। तो पास का कितना दिया देखिए तो 4x - 44 यही दिया है, और फेल का कितना दिया है x + 9, फेल का ही निकाले हैं, टोटल था, टोटल में से फेल घटा है, पास निकल गया। अब इसका देखिए तो पास का कितना दिया है, पास का 2 दिया है, 2:1 दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यहाँ से देखिए तो यहाँ से आपका देखिए यहाँ से 2 कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा 2x माइनस कितना हो जाएगा 22, 2 से 2 करिए कितना हो गया 1 बच गया यहाँ पर होगा, यहाँ कितना होगा क्रॉस मल्टीपल करेंगे 2x - 22, इधर जाएगा x + 9 होगा, इसको इस तरफ लाएंगे तो इधर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसको इस तरफ ले जाएंगे कितना हो जाएगा 831 हो जाएगा, कितना आ गया 31 आ गया x का वैल्यू। करेक्ट, कुल परीक्षार्थियों की संख्या हम कितना है देखिए तो कुल परीक्षार्थी कितना माने 5x है ना टोटल, तो 5x में 5 में 31 से मल्टीपल कर देंगे कितना आएगा 155, ये हो गया आपका आंसर। फिर से बता देते हैं किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की 4 गुनी, यहाँ पे हम लोग कर लिए, ठीक है 4 गुनी कर लिए। यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती, यानी टोटल में कर रहा है ना, टोटल में तो 5x है तो 35 कम कर दिए, ये आपका टोटल निकल गया। आगे कह रहा है कि अनुत्तीर्ण होने वाले संख्या 9 अधिक होती, फेल का कितना निकाल x + 9 हो जाएगा। अब इसमें घटाएंगे तो किसका निकल जाएगा, टोटल में फेल घटाएंगे तो पास निकल जाएगा। अब कह रहा है उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण रेशियो दिया है, तो उत्तीर्ण पहले पास है नीचे फेल कर, तो पास का कितना दिया था 4x - 44, फेल का x + 9, इसका रेशियो कितना दिया था 2:1 कर दिए, क्रॉस मल्टीपल किए, x का वैल्यू 31 है, टोटल का पूछ रहा है तो टोटल कितना 5x है, 5x में x का वैल्यू कितना है 31 है, इसमें मल्टीपल कर देंगे आपका आ जाएगा आंसर। तो आज का सेशन बस यहीं तक समाप्त होता है, और तब तक के लिए आपसे हम इजाज़त मांगते हैं, नमस्कार, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे।